हाँ बच्चों, आज मैं पाठ 7 दान इसी का पद पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। निकला पहला अरविंद आज, निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिध रहस्य साज। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। गोमती क्षीण कट नटि नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। तो जैसे अरविंद माने कमल, अनिध अनिध माने सुंदर, साज माने देखना सुंदरता। सौरभ वसना, सौरभ माने सुगंधित और वसना माने वस्त्र, सुगंधित वस्त्र। क्षीण कट पतली कमर, नट माने नृत्यांगना, नृत्य करने वाली। नवल नव यौवन, चपल माने चंचल। तो संदर्भ इसका है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य खंड के दान शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और प्रसंग इसका है प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी ने प्रातःकालीन प्राकृतिक का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या इसका है, कह रहे हैं निकला पहला अरविंद आज, देखता सनिध रहस्य साज। निराला जी मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के रहस्यमय और सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए पहला कमल, अरविंद माने कमल, पहला कमल उपवन माने बगीचे में खिल गया है। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। कर है इस प्रकार प्रातः काल में वायु सुगंध रूपी वस्त्र धारण किए जब कानों के पास से गुजरती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राणों को प्रफुल्लित करने का संदेश दे रही है। तथा पास बहती गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने के कारण उसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि मानो पतली कमर वाली नव यौवन से भरी कोई नर्तकी चंचलता एवं उत्साह के साथ नृत्य कर रही हो। अब जैसे देखिए, एक बहुत पहले हमने बताया अनुप्रास अलंकार का पहचान क्या है। एक ही वर्ण कई बार आया, जैसे सौरभ वसना, स इसमें 2 बार आया। निकला पहला, ला 2 बार आया है। ला वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। अगर यहाँ पर गोमती क्षीण कट नटि नवल, ये धारा रूपी पतली कमर का वर्णन किया गया तो इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हो जा रहा है, लेकिन वर्ण से जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती है प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंदबंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सब प्रयास, या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो। ठीक है, कुछ कठिन शब्द से पर्यटनार्थ माने घूमने भ्रमण करने के लिए कहा गया है। निश्चल माने स्थिर अटल, सदया माने दया भाव से युक्त, वर्ण माने रंग, विलास माने आनंदपूर्ण, अनायास माने अचानक। तो संदर्भ तो अभी इस पद में वही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग में है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विभिन्न साधनों और तुलनात्मक रूप से मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना बताया है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि एक दिन मैं प्रातःकालीन भ्रमण के लिए गोमती नदी के तट पर गया और लौटते हुए पुल पर आकर खड़ा हो गया, है ना। सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। कह रहे मैंने सोचा कि प्रकृति के सभी कार्य निश्चित नियम से चलते हैं, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल
मिलता है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया। कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम निश्चल है और इसके विषय में कुछ नया सोचने को नहीं है। सौंदर्य गीत, बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद। निराला जी कहते हैं कि संसार में अनेक सुंदर चीज़ें हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। प्रकृति ने मानव को सुंदर गीत, सुंदर शब्द, सुंदर विचार, सुंदर भाषा भाव आदि मन को मोहने वाले उपहार भी दिए हैं। ठीक है। और भी उच्चतर जो विलास प्राकृतिक दानवे सप्रयास कर रहे हैं, और भी श्रेष्ठ उपहार इससे सुंदर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह सब प्रकृति के दान के फलस्वरूप ही हैं, जो प्रयत्न पूर्वक या अचानक ही मानव को प्राप्त हो जाते हैं, है ना, या अनायास आते हैं। सब में है श्रेष्ठ धन मानव। कह रहे हैं अचानक ही मानव या मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इस संसार में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला, अब इसमें भी आप निकाल लीजिए कि जैसे प्रातः पर्यटन या नियम निश्चल, न 2 बार आया है। प्रातः पर्यटन पापा 2 बार आया है। भाषा भाव भ 2 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है। अगला है, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, एक ओर पंथ के कृष्ण काय, कंकाल शेष नर मृत्यु का प्राय, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास, ढोता जो वह मानव सा शाप, भोगता कठिन कौन सा पाप, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। ठीक है। बहुसंख्या माने बहुसंख्या में क्या है, बंदर बानर, पथ माने मार्ग में, कृष्ण का है सांवले शरीर वाले, कंकाल माने अस्थि का ढांचा, नर माने मनुष्य, सशरीर शरीरधारी, क्षीण माने कमजोर, भिक्षा माने भीख, सदा माने हमेशा, उपाय करण माने एक मात्र उपाय। तो प्रसंग में एक प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सर्वश्रेष्ठ रचना मानव के प्रति संवेदनहीनता का वर्णन दान करने का ढोंग करने वाले व्यक्तियों से के माध्यम से प्रस्तुत किया है। व्याख्या है कि निराला जी कहते हैं कि एक दिन प्रातःकाल भ्रमण से लौटते हुए उन्होंने देखा कि गोमती के पुल पर बहुत संख्या में बंदर बैठे हुए हैं। ठीक है। एक और पंथ के कृष्ण काय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, एकदम सरल है। कह रहे हैं रास्ते में एक और एक सांवले रंग का हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई देने वाला एक दुर्बल भिखारी बैठा हुआ था। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मृत्यु निकट आ गई हो। भीख मांगने के लिए उसकी आंख ऊपर उठ जाती थी, उसकी आवाज़ अत्यंत कमज़ोर हो गई थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी। जीता जो जीवन में से उदास, ढोता जो वह कौन सा पाप। कह रहे हैं ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवन से उदास होकर जीवन बिता रहा है, न जाने वह किस पाप के श्राप को भोग रहा है, इतना कष्ट उठा रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। कह रहे किसी के पास कोई समाधान नहीं है। कोई अधिक दया करता भी था तो कोई एक पैसा उसकी ओर फेंक देता था। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक पाय करण, एक पैसा फेंक देता था। माने यह उसकी दशा को ठीक कर देने वाला एक मात्र उपाय है। ठीक है। अगला है, इसमें भी वही देख लीजिए, जैसे
कृष्ण काय का 2 बार आ गया, दैन्य दुर्बल द आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इस शब्द में दूसरा भी अलंकार हो सकता है, जैसे जीता ज्यों जीवन से उदास, ज्यों ज्यों बोधक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिखा दिया है। जहाँ बोध का चिन्ह हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अंतिम है, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान पर चढ़ा सलेल, शिव पर दुर्वा दल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर देखकर चले तत्पर वानर, द्विज राम भक्ति भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास, कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों की जोड़ हाथ, मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, झोली से पुए निकाल लिए बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर कर जिस ओर रहा हुआ भिक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। देखिए इसमें प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने दान का ढोंग करने वाले मनुष्यों के तीखा व्यंग किया है। ठीक है, कह रहे हैं व्याख्या है कि निराला जी कहते हैं कि भिखारी की अवस्था के विषय में सोचते सोचते मैं पुल के नीचे देखा तो मुझे अंधेरे में आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। मैंने देखा कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण स्नान कर शिव जी पर दूब और अक्षत तिल जल चढ़ाकर अपनी झोली संभाले ऊपर आ रहे थे। उन्हें देखते ही बंदर शीघ्रता से उनकी ओर दौड़े। हे ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कैसे थे? देखिए, ये ब्राह्मण भगवान श्री राम के परम भक्त थे। उनकी कृपा पाने को 12 महीने शिव का भजन और रामायण का प्रतिदिन पाठ करते थे, श्रीमन नारायण मंत्र का जाप करते थे। जब जब उन पर दुख आता और स्वयं को अकेला महसूस करते, असहाय समझते, तो इन बंदरों को हाथ जोड़ जोड़ कर आए संकट को दूर करने की विनती करते थे। निराला जी आगे भी कहते हैं कि मैं इन सज्जन को भली भांति मैंने अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी हैं और प्रतिदिन नदी में स्नान करने आते हैं। निराला जी आगे भी कह रहे हैं कि पुल पर आते ही ये सज्जन ने अपनी झोली से पुए निकाले और बंदरों के बढ़े हुए हाथों में दे दिए। उन्होंने दूसरी ओर बैठे भिखारी की ओर देखा तक नहीं, वरन जब उसने पुआ मांगा तो उसे दुष्ट दानव कहकर झिड़क दिया। कभी आगे कहते हैं कि ब्राह्मण के इस कृत्य को देखकर, उन्हें इस प्रकार के व्यवहार को देखकर उनके मुख से निकल गया कि हे श्रेष्ठ मानव, तुम धन्य हो। कहने का मतलब कि तुम मानव कहलाने योग्य नहीं हो, क्योंकि मानव पर दया न दिखाने के कारण ब्राह्मण को तुम सच्चे मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हो। पृथ्वी पर मानव को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रत्ना समझने वाले निराला जी को मानव की ऐसी निंदनीय उपेक्षा देखकर अत्यंत दुख हुआ। ठीक है बच्चों, अब जो है आपका हमने जो है जीवन परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला लिखा दिया था। दान का जो है आज पद का अर्थ बता दिया हूँ, और जो है ये लगभग आपका पूरा हो गया है। ठीक है, अब अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ाऊँगी। ठीक।